हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मैरीगोल्ड का पौधा यानी कि गेंदे का पौधा। जब भी आप गेंदे का पौधा लगाते हैं तो तीन बातें आपके दिमाग में आती है। सबसे पहले कि हमें गेंदे के बीज लगाने कब है, यानी कौन सा वो महीना है, कौन सा वो टाइम है जब आपको गेंदे के बीज उगाने चाहिए। गेंदे के बीज चाहे आप गेंदे के सूखे फूलों से उगाएं या फिर आप मार्केट से खरीद कर उगाएं या फिर नए पौधे, छोटे पौधे आप खरीद करके लगाते हैं, तो भी इन सभी चीज़ों का एक सही टाइम होता है। अगर आप सही टाइम पर इनको लगाएंगे तभी बीज निकल करके आते हैं, पौधा ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग भी अच्छी करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, गेंदे के पौधे से आपको ज़्यादा फूल लेने के लिए सर्दियों में अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं तो गेंदे का जो फूल है वो सूखने लग जाता है, पौधा सूखने लग जाता है और उसकी फ्लावरिंग भी कम हो जाती है। तीसरा कि इसके बीजों को सुखा करके स्टोर करने का सही समय क्या है। अगर आपको फूलों को सुखा करके स्टोर करना है तो इसका सही तरीका और सही समय क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट कि बीजों को उगाने का सही समय क्या है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ दिवाली से पहले ही शेयर किया था। तो इस प्रोसेस को आपको अगर डिटेल में देखना है कि मिट्टी कैसी रखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गेंदे के पौधे उगाने हैं, चाहे आप सूखे फूलों से उगाएं या फिर मार्केट से बीजों को खरीद कर उगाएं, इसको उगाने का जो सबसे सही समय होता है वो होता है सितंबर का महीना। अगर आपको दिवाली तक अपने गेंदे के पौधे में फूल चाहिए तो सितंबर में ही आपको इसको उगाना शुरू कर देना है। अगर आप लेट उगाते हैं तो आपके बीज कभी कभी उगेंगे नहीं, फ्लावरिंग भी आपको बहुत लेट मिलेगी, तो आपका पौधा फ्लावरिंग भी कम करता है। तो इसीलिए सही समय पर इसको उगाना बहुत ज़रूरी होता है। सितंबर लास्ट में आप इसको उगा सकते हैं या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। उस समय जो टेम्परेचर होता है वो इसके सुटेबल होता है, तो इसीलिए बीज उग जाते हैं और पूरी सर्दियाँ जो पौधा है वो फूल देता रहता है। लेकिन अगर आप सोचें कि आप बीजों को कभी भी उगा दोगे, किसी भी महीनों में उगा दोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए सही समय, सही टेम्परेचर, सही मौसम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गेंदे का पौधा एक सीजनल प्लांट है। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट की कि अगर आपका गेंदे का पौधा इस समय, क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा है और काफ़ी सर्दियाँ पड़ रही हैं और फूल देना बिल्कुल ही बंद कर चुका है, सूखने लगा है, तो आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है धूप। अगर गेंदे के पौधे को पूरी सर्दियां धूप अच्छी मिलती रहेगी तो पूरी सर्दियां ये फ्लावरिंग करता रहेगा, यानी मार्च तक गेंदे का पौधा फूल देता रहता है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इसकी मिट्टी में आपको पानी कम से कम देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल दोगे तो समय से पहले ही आपका गेंदे का पौधा सूख जाएगा, क्योंकि जो इसकी जड़ें हैं इसके अंदर फंगस लग जाएगा। तो इसलिए मिट्टी आप कुछ इस तरीके से रखें, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी आप इसकी ना रखें, वरना ये फ्लावरिंग भी कम कर देगा। दूसरा, आप इसकी थोड़ी सी गुड़ाई भी करते रहें। 15 दिन पर, 20 दिन पर इसकी मिट्टी की अगर गुड़ाई करेंगे आप तो इसकी मिट्टी जमेगी नहीं और जड़ों की जो ग्रोथ है वो चलती रहेगी, तो ऊपर भी नई ब्रांचेस आपका गेंदे का पौधा निकालता रहेगा। और अगर नई ब्रांचेस नहीं निकालेगा तो फूल आने बंद हो जाएंगे और आपका पौधा समय से पहले ही सूख जाएगा। तीसरा पॉइंट, इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है कि आप इसको बहुत ज़्यादा खाद दोगे, केमिकल फर्टिलाइज़र दोगे तभी ये फूल देगा। गेंदे का पौधा एक ऐसा पौधा है कि अगर आप सिर्फ इसको अच्छी मिट्टी में लगा देंगे तब भी ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है। लेकिन अगर आपका पौधा बिल्कुल नई ग्रोथ नहीं निकाल रहा है तो इसमें आप आधा चम्मच चाय की पत्ती या फिर आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, दोनों में से कोई एक 15 दिन में एक बार आपने 10 से 12 इंच के पौधे के अंदर आप दे दो। पूरी सर्दी आपका गेंदा नई ब्रांच भी निकालेगा, कलियां भी बनाएगा और फूल देता रहेगा। क्योंकि ये दोनों चीज़ें काफ़ी गर्म होती हैं तो जड़ों में गर्माहट भी बना करके रखेंगी, तो आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो डॉर्मेंट स्टेज में नहीं जाएंगी। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर कि इसके बीजों को स्टोर कैसे करना है। अब ये जो फूल है इनको हमें अगले सीज़न के लिए बचा कर कैसे रखना है। अगर आपके पास घर में गेंदे के बहुत सारे पौधे हैं, काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है आपका पौधा, तो आप हज़ारों पौधे अगले सीज़न में फ्री से तैयार कर लेंगे। अगले सीज़न में आपको कोई भी गेंदे का पौधा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप ये वाला पौधा देख रहे हैं, अगर आपके पौधे की कंडीशन कुछ इस तरीके से है, यानी फूल जो है इसके सूखने लगे हैं, तो ये सही समय है। यानी जो जनवरी का महीना है, इस समय तक आते आते जो गेंदे का पौधा है वो ऑलमोस्ट 90% फूल आपको दे चुका होता है, यानी ये लास्ट स्टेज पर होता है अभी सूखने के। तो आपको अपने जिस भी पौधे के बीज फूल बचा करके रखने हैं उसकी फ्लावरिंग को तोड़ना बंद कर दीजिए, यानी जो फूल आ रहे हैं
उसको आप बिल्कुल भी ना तोड़ो, आप उसको पौधे के अंदर ही इस तरीके से सूखने दो। जब लगभग 90% फूल सूख जाता है कुछ इस तरीके से, जब उसकी सारी पंखुड़ियाँ सूख चुकी होती हैं, पंखुड़ियाँ सूख कर झड़ चुकी होती हैं और सिर्फ उसके जो बीज हैं, पॉकेट वही बचे होते हैं, तो इस स्टेज में आपको इसको तोड़ना है। जब आप इस स्टेज में इसको तोड़ोगे तभी ये काफ़ी अभी हरा होता है और इसको बिल्कुल ऐसे ही आपको नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे जो सूखे फूल हैं वो तोड़ लिए हैं। मेरे पास काफ़ी सारे पौधे हैं तो मैंने काफ़ी सारे फूल इस तरीके से तोड़ लिए हैं। पहले भी मैंने सीज़न के स्टार्टिंग से ही तोड़ना शुरू कर दिया था कुछ फूलों के बीजों को। तो आप अगर मैं इसको तोड़कर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल काले रंग का बीज है। तो अगर आप मैच्योर बीज को रखेंगे यानी ऐसे फूल को ही रखेंगे जिसके बीज काले रंग के हैं बिल्कुल, वही आपके अगले सीज़न में उगेंगे। तो कभी भी आप एकदम हरे यानी जो ताज़े फूल हैं इनको बिल्कुल भी ना तोड़ें, इनको पहले पौधे के अंदर सूखने दें, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारे बीज उगे नहीं, हमने फूल तो ग्रो किया लेकिन उगे नहीं। तो हो सकता है कि जो भी आपने बीज यानी फूल तोड़े थे वो मैच्योर नहीं थे, इसके जो बीज थे वो मैच्योर नहीं थे। अगर बीज मैच्योर ही नहीं होंगे तो फिर उगेंगे कैसे? तो इसीलिए हमेशा उन्हीं फूलों को आप तोड़ो जिसके बीज मैच्योर या डार्क काले रंग के आपको दिखाई दे। अब जब आप इन फूलों को तोड़ लेंगे तो इसका जो दूसरा स्टेप है वो है इसको सुखाने का। आपको ऐसे ही इसको नहीं रखना है क्योंकि अभी ये फूल में काफ़ी सारा मॉइस्चर है। अगर आप इसको ऐसे ही रख दोगे तो इसके अंदर फंगस लग जाएगा और ऐसे में भी जो बीज हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसको सुखाने का जो तरीका है कि आप इसको तेज़ धूप में ना सुखाएं एक बार तोड़ने के बाद। अगर तोड़ने से पहले पहले जितनी देर ये पौधे के अंदर रहता है वो चलेगा, लेकिन तोड़ने के बाद आपको इसको धूप में नहीं सुखाना है। अब इसको आप छाया में रख दो 10 दिन 15 दिन के लिए। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये है कंडीशन 15 दिन बाद की। तो मैंने जितने भी फूल मेरे तोड़े थे मैंने घर में रख कर ही इसको सुखा लिया है। किसी भी चीज़ से आपको इसको ढकना नहीं है, खुले में बस रख दो आप, ये बीज अपने आप ही अच्छे से सूख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने काले रंग के, गहरे काले रंग के ये बीज हैं। तो जितने भी आपने बीज इकट्ठे कर लिए, जितने भी फूल इकट्ठे कर लिए, हो सकता है कि सारे के सारे ना उगे। अगर इसमें से 50% बीज भी आपके उग जाते हैं तो आप हज़ारों गेंदे के पौधे घर में ही तैयार कर लेंगे अगले सीज़न में। अब इसको स्टोर कैसे करना है? इसको स्टोर करने के लिए आप कोई भी पॉलीथीन ले लो जिसके अंदर एयर ना जा सके, मॉइस्चर ना जा सके, या फिर कोई भी इस तरीके का आप डिस्पोजेबल डब्बा ले लो जिसका एक टाइट ढक्कन हो, क्योंकि आपको इसको ढक्कन से बंद करके ही रखना है, खुले में इसको नहीं रखना है। खुले में रखेंगे आप तो किसी भी मौसम में अगर मॉइस्चर ज़्यादा है बारिश के टाइम ये ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये बहुत ही आसान तरीका है। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी में मैंने इन फूलों के बीजों को स्टोर करके रख लिया है और जैसे ही सितंबर का महीना आएगा तो इसको मैं फिर से ग्रो कर दूंगी और बहुत सारे गेंदे के पौधे मेरे पास फ्री में ही तैयार हो जाएंगे। मुझे नर्सरी से जाकर एक भी पौधा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरीके से आप भी गेंदे के पौधे को सेव करिए, बचाइए अगले सीज़न के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।